22 જાન્યુઆરીએ અયોધ્યામાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને લઈ દેશભરમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે। વિવિધ કાર્યક્રમોના આયોજનો થઈ રહ્યા છે। ભજન સમ્રાટ અને પદ્મશ્રી અનુપ જલોટાને પણ નિમંત્રણ મળ્યું છે। 17 જાન્યુઆરીથી જ અયોધ્યામાં અલગ અલગ જગ્યાએ તેમના કાર્યક્રમો યોજાશે। ત્યારે ભજન સમ્રાટના મતે રામ શું છે અને રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો કેવો આનંદ છે, સાંભળો તેમના જ મુખેથી। रामलला आखिरकार अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त जो है बहुत जल्दी है। ऐसे में देश की कई जानी मानी हस्तियों को अयोध्या आने का निमंत्रण मिला है। इसमें से ही एक है भजन सम्राट और पद्मश्री अनूप जलोटा जी। अनूप जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। हम बहुत खुश हैं कि हमको निमंत्रण मिला है। प्राण प्रतिष्ठा ईश्वर की होगी, उस अवसर पर बहुत हम खुश हैं। तो जगह जगह घर घर में भजन हो रहे हैं। जितने भी चैनल्स हैं, रेडियो स्टेशंस हैं, हर जगह यही चर्चाएं चल रही हैं। तो मैं अभी 2-3 बार तो अयोध्या हो ही आया इस बीच। तो वहाँ जाके यही लगता है कि वो सपना साकार हो गया जो सोचा हुआ। 500 साल से सोच रहे थे, सब यही सोच रहे थे कब होगा कब होगा। दुख होता था वहाँ जाके जब देखते थे कि एक टेंट में रामलला रह रहे, टाट में रह रहे थे, अब ठाठ शुरू, टाट से ठाठ। मोदी जी जो हैं वो वरदान हैं, अवतार हैं। वो कोई केवल प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री तो बहुत आए, लेकिन वो सब ये काम क्यों नहीं कर पाए? तो इनको कोई दैविक शक्ति प्राप्त है। तो ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी में कहता हूँ, योगी मोदी, इन लोगों ने ऐसे बड़े बड़े काम कर दिए हैं कि करोड़ों भारतीयों का मन प्रसन्न है। सारे संसार में प्रसन्न है। हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। आपने तो अनगिनत भजन गाए हैं, लेकिन सबसे प्रिय राम जी का कौन सा भजन है? मैं पहले तो आपको 2 नई पंक्तियां सुनाने वाला हूँ। काशी बदली अयोध्या बदली, काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष और मुरली बजने वाली है, मुरली बजने वाली है। ये मोदी जी का काम यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, इसके बाद पहुंच जाएंगे मथुरा को बनाने। देखिए, उज्जैन को इतना सुंदर बना दिया, काशी को बना दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर अब हमारे पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जो विजिट कहीं आते थे यहाँ मिले। यही अयोध्या का होगा और वही धीरे धीरे मथुरा वृंदावन का होगा। बहुत जल्दी होगा उसका बहुत फैसला, जल्दी बहुत होगा। जल्दी अगला वही होगा, अगला वही होगा। तो आप जब जाने वाले हो अयोध्या में, तो कोई खास आपने कुछ सोचा है? जब रामलला की मूर्ति पहली बार देख रही, ये कहा जाता है कि बालक राम की मूर्ति है, तो आपके उसमें कुछ है? रामलला की मूर्ति किस टाइप की है? देखिए, 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। उसमें एक की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 2 को सम्मान पूर्वक रखा जाएगा। तो उनमें से एक चुनी गई है। ये भजन सुनिए। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम। बहुत खूब। जैसे कि हमने आपके बहुत सारे कार्यक्रम सुने हैं गंगा घाट के ऊपर, अब सरयू किनारे मंदिर बनने के बाद कब है कार्यक्रम आपका? मंदिर के अंदर कार्यक्रम होगा हमारा 30 जनवरी। मंदिर के अंदर? अरे वाह। 27 तारीख से दर्शन खुलेंगे।
तो मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आप जब तक दर्शन करने नहीं जाते हैं तब तक अपने हृदय में अयोध्या बना लीजिए, अपने घर में बना लीजिए। तो वो बनाने से ये होगा कि भगवान राम आपके हृदय में आके रह जाएंगे। 2 पंक्तियों में सुनिए। हृदय बना लो भक्तों अयोध्या धाम रे, हृदय बना लो भक्तों अयोध्या धाम रे, आके बसेंगे उसमें सीताराम रे, आके बसेंगे उसमें सीताराम रे। पूजन कर मंदिर में 8 याम रे, पूजन कर मंदिर में 8 याम रे, आके बसेंगे उसमें सीताराम रे, आके बसेंगे उसमें सीताराम रे। आपने अभी कहा कि 30 तारीख को आपका कार्यक्रम है मंदिर के अंदर, हाँ। तो किस टाइप का ये कार्यक्रम है? भजन किस टाइप के होंगे? रामलला के ऊपर ही होंगे? कोई खास आपने उसके लिए कोई नया भजन? नया तो बनाया लेकिन वो आपको नहीं सुनाऊंगा। वो भक्तों के लिए 30 तारीख को सुनाएंगे। और एक सवाल है कि जब आपने तो बहुत सारे कार्यक्रम किए, और कभी आपको कोई डिवाइन फीलिंग आई जब आपने कोई राम जी का कोई भजन गाया उसमें? मैं जब गाता हूँ मुझे डिवाइन फीलिंग होती है, नहीं तो मैं उसमें भाव नहीं ला सकता। मैंने बचपन में हनुमान जी के दर्शन किए थे। मैं अपने पिताजी के साथ एक कार्यक्रम में गया था, मैं उनके साथ बैठ के गाया करता था पीछे। तो उस दिन पिताजी हनुमान जी का भजन गा रहे थे। हनुमान जी का ही मंदिर था लखनऊ में, तो मैं उनके पीछे बैठा हुआ था। पिताजी देख रहे थे, गा ही नहीं रहा। तो मुझे 2-3 बार उन पीछे देखा, नहीं गा रहे हो। मैं रो रहा था, आंसू झरझर आंसू बह। तो पिताजी ने कार्यक्रम के बाद में मुझसे पूछा, तुमने गाया क्यों नहीं, तुम रो रहे थे? तो मैंने कहा, मैं गाता कैसे, मेरे साथ हनुमान जी बैठे हुए थे, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, मुझे ऐसे देख रहे थे। तो उस दिन मुझे उन्होंने वरदान दिया लंबी सांस, जिस चीज के लिए मैं प्रसिद्ध हुआ हूँ, हीरे मोती सांस। वो पवन पुत्र हैं, पवन उनके वश में है। तो उन्होंने मुझे लंबी सांस का वरदान दिया। तो मैंने 10-12 साल की आयु में उनके दर्शन कर लिए थे। तो मैं जब भी कुछ गाता हूँ तो मुझे सच में प्रतीत होता है कि वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। वो दिन मुझे याद आ जाता है। और राम जी का कभी ऐसा एहसास हुआ? हनुमान जी को देख लिया तो राम जी को देख लिया, इस समाये हुए एक दूसरे के अंदर। अभी जब आप अयोध्या जा रहे हैं तो कोई खास मन्नत है जब आप राम जी की मूर्ति देखेंगे तब? एक मन्नत है कि मैं अब 70 वर्ष का हो गया हूँ, मैं कम से कम 30 वर्ष और इसी तरह गाना चाहता हूँ। जीना चाहता हूँ ये नहीं है, गाना चाहता हूँ। मुझे गवाते रहना। जिस दिन मेरा गाना बंद हो जाए उस दिन मुझे अपने पास बुला लेना। मैं गाने के लिए आया हूँ और मुझे तब तक गाना है जब तक तो मुझे आयु दोगे ईश्वर। तो 30 वर्ष मुझे और दे देना गाने के। सबसे प्रिय राम का भजन कौन सा? मैं आपको सुनाता हूँ। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी। नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए और एक भजन। जरूर सुनिए। एक भजन मैं आपको सुनाता हूं, जिस भजन के लोग मुझे पहचानते हैं। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी,
महलों में पली, बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। धन्यवाद और जय श्री राम। आपने जय हमसे श्री बात राम, की जय श्री इसलिए थैंक यू। તો રામ મંદિરમાં પ્રભુ શ્રી રામના આગમનની રાહ માત્ર હિન્દુ ભક્તો જ નથી જોઈ રહ્યા, સમગ્ર દેશવાસીઓમાં આવી જ ભાવના જોવા મળી રહી છે। રામલલ્લાના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પર્વમાં સામાજિક સૌહાર્દના દર્શન થઈ રહ્યા છે। પૂર્વીય ચંપારણમાં 4 મુસ્લિમ બાળાઓની તસવીર સામે આવી છે, જેમાં તેઓ ભગવાન રામની સંગીતથી આરાધના કરી રહી છે। અયોધ્યામાં રામલલ્લાની સ્થાપનાને લઈને લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। સૌ કોઈ પોતપોતાની રીતે ખુશી પ્રગટ કરતા નજરે પડી રહ્યા છે। આ તસવીર પૂર્વીય ચંપારણના રક્સવાલની 4 મુસ્લિમ બાળાઓની છે। તેમને પણ રામલલ્લાની સ્થાપનાને લઈને ખુશી છે। ચારેય બહેનો પ્રભુ શ્રી રામની સંગીતથી આરાધના કરી રહી છે। કથા સંભળાવવાની સાથે રામ નામની સાથે તેમના મધુર સ્વર સૌ કોઈને પોતાની તરફ આકર્ષે છે। गुणधाम के ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम। સોશિયલ મીડિયા પર પણ રક્ષવાલની રહેવાસી આ બહેનોના સ્વર લોકોને પસંદ આવી રહ્યા છે। રામલલ્લાની સ્થાપનાને લઈને રક્ષવાલના લોકોમાં પણ ખુશી દેખાઈ રહી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। मेरी झोपड़ी તમે के ઉતારીએ ચાલો હું ફોન भाग કરું છું તમને। खुल जाएंगे, राम आएंगे। તો આ બુલેટિનમાં અત્યારે આટલું જ। નમસ્કાર।